जुमे की नमाज के बाद वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में इमामबाड़ा के बाहर जुटे लोग हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कानून वापस लेने की मांग। मुंबई के भाईकला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। एमआईएम के नेता वारिस पठान शामिल हुए। श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ पीडीपी नेताओं का प्रोटेस्ट। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पीडीपी बोली कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ, ये कानून मुस्लिमों को मंजूर नहीं। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ कानून में संशोधन करके सरकार ने हमारे खून को गर्म किया। सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले, एक साथ मिलकर वक्फ कानून का विरोध करेंगे। पीएम को 1 करोड़ मुसलमानों के साइन के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर अटैक। सांसद प्रमोद तिवारी बोले, बीजेपी वक्फ की जमीन लेना चाहती है, यह सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ शुरू। दिल्ली स्थित एनआईए के मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे हैं सवाल जवाब। एनआईए के 12 ऑफिसर तहव्वुर राणा से कर रहे हैं पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की जांच रिपोर्ट। 18 दिन की एनआईए कस्टडी में तहव्वुर। कैलिफोर्निया में हथकड़ी में भारत को सौंपा गया था तहव्वुर राणा। यूएस मार्शल और एनआईए के हैंडओवर की तस्वीर सामने आई। तहव्वुर राणा पर अमेरिकी जस्टिस विभाग का बयान। भारत में 10 मामलों में चलेगा मुकदमा। हमले के बाद राणा ने हेडली से कहा, भारतीय इसके हकदार थे। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले, मोदी सरकार विदेशों से गुनहगारों को लाई, कांग्रेस राज में हुआ धमाका। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बोले, राणा को भारत लाने का मूल काम यूपीए सरकार ने किया। उस वक्त जो किया गया उसी के आधार पर आज एनआईए के कब्जे में है तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पीएम मोदी आतंकवाद पर नकेल कस रहे हैं, हमारी सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। क्या ये राणा को मौत की सजा देने के लिए यहां लाए हैं या श्रेय लेने के लिए? आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाओं की सौगात, लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड। वाराणसी में पीएम मोदी बोले, काशी मेरी और मैं काशी का हूं, मैं काशी के प्रेम का कर्जदार हूं। 10 साल में बनारस ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी। पीएम मोदी बोले, काशी पुरातन ही नहीं प्रगतिशील भी है। काशी पूर्वांचल के विकास रथ को खींच रही है, गांव-गांव और घर-घर विकास। परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। इशारों में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, उनके परिवार का साथ, परिवार का विकास, मेरे लिए सबका साथ, सबका विकास। काशी में मोदी बोले, कुछ लोग सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए खेल खेलते हैं, ऐसे लोगों का सिद्धांत परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हमने अपने मरीज भाई बहनों को भी गरिमा बढ़ाई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को ये वरदान की तरह मिला है। वाराणसी में सीएम योगी बोले, 11 साल में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली। काशी की पहचान अब शिक्षा और पर्यटन से। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी ने काशी के शिल्पकारों को नई पहचान दिलाई है। आयुष्मान भारत योजना मील का पत्थर साबित है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त से बात की। शहर में कुछ दिन पहले हुई रेप की वारदात के जांच के बारे में अपडेट लिया। पीएम मोदी ने पुलिस अधिकारियों को दोषियों को सख्त सजा देने के निर्देश दिए हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी कदम उठाने को कहा। बिहार दौरे पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं को किया अनदेखा। हम सत्ता में आए तो पलायन रोकने पर काम करेंगे। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का ममता बनर्जी पर हमला। कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश। रामनवमी का जुलूस राजनीतिक नहीं था। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। एसएससी ऑफिस तक निकाला गया मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती रद्द किया है। एक्शन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। पेयजल को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली के पालम इलाके में पहुंचे मंत्री प्रवेश वर्मा। मेट्रो स्टेशन पर चल रहे विकास काम का निरीक्षण किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज। जयपुर में सीएम भजनलाल ने श्रद्धांजलि दी। जम्मू के चतुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। ऑपरेशन अब भी जारी।